हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो कि आइए शुरू करते हैं, इससे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। टाइम आ गया है, जैसे कहते हैं ना कि सुबह हो गई या फिर सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। तो टाइम आ गया है, इससे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम। टाइम आ गया है, इट्स टाइम। समझदारी दिखाओ, शो विजडम। समझदारी दिखाओ, शो विजडम, या फिर शो अंडरस्टैंडिंग। समझदारी दिखाओ, शो अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, इसे इंग्लिश में कहेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, रॉन्ग मतलब गलत, गड़बड़। कुछ गड़बड़ हो गई, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब भी वक्त है या फिर अब भी समय है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। अब भी वक्त है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। नेक्स्ट है, अब भी वक्त है। इस तरह से किसी भी सेंटेंसेस को कह सकते हैं इंग्लिश में देयर इज स्टिल टाइम के साथ। तो अब भी वक्त है, सुधर जाओ, ये कहना हो तो देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। सुधर जाओ या अपनी हरकत सुधार लो, मेंड योर वेज। अब भी वक्त है, सच बता दो मुझे, देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी ट्रूथ। अब भी वक्त है, सच बता दो मुझे, देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी ट्रूथ। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो या फिर मान जाओ, देयर इज स्टिल टाइम, ओबे मी। ओबे का मतलब होता है ना आज्ञा मानना या हुक्म मानना। तो अब भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, देयर इज स्टिल टाइम, ओबे मी। आँच धीमा कर दो या फिर आँच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट। आँच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट। नेक्स्ट है दूध फट गया है, इसे इंग्लिश में कहेंगे मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। सावर का मतलब होता है खट्टा, मतलब दूध खट्टा हो गया, मतलब फट गया है। दूध फट गया है, मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। सब्र रखो या फिर धैर्य रखो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव पेशेंस। पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस। लगे रहो, या तो सिर्फ कह सकते हैं कंटिन्यू, या कंटिन्यू करो, या फिर कैरी ऑन। मतलब लगे रहो या फिर जारी रखो, कैरी ऑन। सब जायज़ है, ऑल इज़ फेयर। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो ऑल इज़ फेयर का मतलब होता है सब जायज़ है। नेक्स्ट है, सुबह से, इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस मॉर्निंग। जैसे होता है ना कि सुबह से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। तो सुबह से इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस मॉर्निंग। कौन सा मतलब विच वन, कौन सा, विच वन। नेक्स्ट है, कितनी दूर है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग या फिर हाउ फार इज इट। कितनी दूर है, फार का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब होता है नज़दीक। तो एफ ए आर, फार का मतलब होता है दूर। कितनी दूर है, हाउ फार इज इट। फिर भी तुमने झूठ बोला, इवन देन यू टोल्ड अ लाई। फिर भी तुमने झूठ बोला, इवन देन यू टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट है, अब फिर भी तुमने, इवन देन यू। इस तरह से कोई भी सेंटेंस इसको बना सकते हैं। जैसे कि फिर भी को कहते हैं इंग्लिश में इवन देन, तो फिर भी वो नहीं आएगी, इवन देन शी वॉन्ट कम। फिर भी वो नहीं आएगी, इवन देन शी वॉन्ट कम। फिर भी वो रो रहा था, इवन देन ही वॉज क्राइंग। अब अगर कहना हो फिर भी वो हंस रहा था, तो इवन देन ही वॉज लाफिंग। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, इससे इंग्लिश में कहेंगे एनीवे। एनीवे का मतलब होता है वैसे भी। तो वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, एनीवे इट्स टू लेट नाउ। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, एनीवे इट्स टू लेट नाउ। वैसे भी आप मेरे साथ नहीं थे, एनीवे यू वर नॉट विथ मी। वैसे भी आप मेरे साथ नहीं थे, एनीवे यू वर नॉट विथ मी। नेक्स्ट है, वैसे भी आपने मुझसे झूठ बोला या झूठ बोला था, एनीवे यू टोल्ड मी अ लाई। वैसे भी आपने मुझसे झूठ बोला था, एनीवे यू टोल्ड मी अ लाई। वैसे भी मैं नहीं आऊँगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एनीवे आई वॉन्ट कम। अगर जाऊँगा कहना हो तो एनीवे आई वॉन्ट गो। वैसे भी मैं नहीं जाऊँगा, एनीवे आई वॉन्ट गो। जो हो रहा है, होने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हैपन का मतलब होता है होना। तो जो हो रहा है उसे होने दो, लेट हैपन वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। जो हो रहा है उसे होने दो, लेट हैपन वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। जो कर रहा है उसे करने दो, लेट हिम डू। यानी कि जो वो कर रहा है, लेट हिम डू वॉट ही इज़ डूइंग। जो वो कर रहा है उसे करने दो, लेट हिम डू वॉट ही इज़ डूइंग। जो बोल रही है उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक वॉट शी इज़ स्पीकिंग। लेट हर स्पीक वॉट शी इज़ स्पीकिंग। नेक्स्ट है, जो तुम देख रहे हो
मुझे भी देखने दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी ऑल्सो वॉच वॉट यू आर वॉचिंग। जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। लेट मी ऑल्सो वॉच वॉट यू आर वॉचिंग। जो तुम पढ़ रही हो मुझे भी पढ़ने दो। लेट मी ऑल्सो रीड वॉट यू आर रीडिंग। जो तुम पढ़ रही हो मुझे भी पढ़ने दो। लेट मी ऑल्सो रीड वॉट यू आर रीडिंग। हमें आने दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट अस कम। हमें आने दो। लेट अस कम। अगर कहना हो कि मुझे जाने दो, इसे इंग्लिश में लेट मी गो। मुझे जाने दो। लेट मी गो। अगर उसे जाने दो तो लेट हिम गो। उसे जाने दो। लेट हिम गो। हमें बोलने दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे अस का मतलब होता है हम या हमें। तो हमें बोलने दो। लेट अस स्पीक। हमें बोलने दो। लेट अस स्पीक। मुझे बैठने दो। लेट मी सिट। मुझे बैठने दो। लेट मी सीट। या फिर उसे बैठने दो तो लेट हिम सीट। अब अगर कहना हो मुझे सोचने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। नेक्स्ट है अगर कहना हो कि हमें पढ़ने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट अस स्टडी। हमें पढ़ने दो। लेट अस स्टडी। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसे इंग्लिश में आई केयर अबाउट यू। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई केयर अबाउट यू। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो या फिर तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट या फिर स्टबर्न। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। वो मेरे पीछे दौड़ रहा है, इसे इंग्लिश में ही इज़ रनिंग आफ्टर मी। यानी कि आफ्टर मी का मतलब होता है पीछा करना। तो वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग आफ्टर मी। अब अगर कहना हो कि केवल हाँ कहने से या फिर सिर्फ यस कहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग यस वॉन्ट वर्क या फिर विल नॉट वर्क। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग यस वॉन्ट वर्क। Now, dear all students, if this video was helpful for you, then don't forget to like, share, comment, and subscribe.